अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आपके इल्म में है कि कल इमरान खान की जो जमानतें हुई और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस जब गया तो उसके बाद क्या सूरत हाल हुई ये भी अभी बताएंगे। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है कि 9 मई का दिन आपने देखा कि स्याह लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। डीजी ISPR की तरफ से ये बयान आया था। 3 जर्नलों ने अवाम पे जुल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने इस अवाम पे जुल्म नहीं करना। लाहौर के जो कोर कमांडर थे, मैंने जिस तरह आपको बताया 2 प्रोग्रामों में कि वो घर पर मौजूद थे, मगर उन्होंने किसी का हुक्म मानने से इनकार किया कि हम दुश्मन के लिए आए हैं, ये हमारी अवाम है, हम इस पे गोली नहीं चलाएंगे। सोशल मीडिया इससे भरी पड़ी है। आप जहां भी जाएं, टिकटॉक, फेसबुक, जहां भी जाएं वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। एक साहब ने लिखा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कल ISPR की तरफ से ये बयान आया कि किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। होता ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, ये छोटे लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस्तीफा भेजते हैं, फिर उनके इस्तीफे मंजूर किए जाते हैं। फौज के कोई कायदे कवानीन है। और एक बंदे ने जब कह दिया कि मैं इस्तीफा देता हूं तो इंतजार करना पड़ता है कि क्या जवाब आता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 9 मई का दिन स्याह लफ्जों में लिखा जाएगा। जी ISPR साहब, अगर ये साहब गोलियां चला देते, अवाम मार देते, फिर आप कहते जनाब हमने अपनी बिल्डिंग बचा ली, हमारी तरफ से 200-400 बंदे मार दिए जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आप फख्र से कहते कि हमने दुश्मन का मुकाबला किया। और जनाब आप दुश्मन के लिए बैठे हुए हैं, ये अवाम आपकी है, माफ कर दीजिए इस अवाम को। 75 साल से जुल्म पे जुल्म करते जा रहे इस अवाम पे, कभी तो माफ इंसान कर ही देता है, कभी उसको रहम आ ही जाता है। आज ये जो कोर कमांडर लाहौर है, जिन्हें आपने इस वक्त इसलिए तब्दीली का हुक्म जारी किया या इस्तीफे का इशू चल रहा है, जनरल सलमान, लोग उस पर फख्र कर रहे हैं कि ये है वो पाकिस्तानी आर्मी। कहाँ की वो माएँ जिन्होंने मेजर अजीज भट्टी जैसे लोगों को पैदा किया। आज इस माशरे में उस तरह की माएँ कम नजर आ रही है। क्या तब्दीली है? तब्दीली ये आई कि जब आपको मिलावट की खुराक, 2 नंबर कानून, 2 नंबर ये जो आइन, 2 नंबर रिश्वत, हर चीज 2 नंबर तरीके के साथ आप लेंगे, जब आप शॉर्टकट के चक्कर में लोगों का बेड़ा गर्क करेंगे, जब घरों की जरूरियात इतनी बढ़ा लेंगे, जब आपके जिले में होगा कि हमारा मुकाबला फलां घर से है, फलां रिश्तेदार से है, हमारा बेटा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, वहां पे आप ये नहीं देखेंगे कि ये गलत कमा रहा है या ठीक कमा रहा है। तो फिर इस तरह की माएँ कहाँ से, मेजर अजीज जो शहीद थे उस दौर के जो लोग थे, इस तरह के बच्चे पैदा करेंगे। आज देखे जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, क्या वो दुनिया को पैगाम दे रही हैं? वो क्या कह रही दुनिया को? हमारी खवातीन पे जुल्म किए गए, और आज मुझे वीडियो मिली है कि पाक आर्मी के लोग खवातीन के साथ जुल्म कर रहे हैं। कहाँ गए वो मुसलमान हुक्मरान, सिपा सलार? जब एक औरत की आवाज आती थी तो वो वहां से चल पड़ते थे। आप तो अपनी औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। हमारी पुलिस अपनी औरतों पे जुल्म कर रही है, अपनी औरतों के ऊपर तशद्दुद कर रही है। आपको जब वो वीडियो देखने को मिले तो अफसोस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप में इंसानियत हुई किसी इंसान में तो ये जरूर सोचिएगा कि 100 बंदे एक औरत को खींच के लेके जा रहे हैं। ये तरबियत दी माशरे को, ये माशरा बनाया आपने। आज फरज़ रहमान कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। किधर गई दफा 144? ये तो कहते थे कि इमरान खान कानून के मुताबिक नहीं चलता। अब 2-2 दिन के लिए दफा 144 लगाते। क्या करना सुप्रीम कोर्ट के पास जाके? PTI वाले तो जा नहीं सकते, आप वहां पे कैसे जाएंगे? ये है मुनाफिकाना निज़ाम जो आप इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं। इमरान खान के मैं हक में नहीं, ना मैं नवाज शरीफ के हक में, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। ठीक है, इमरान खान से भी शायद गलतियां हुई हों,
और उस पे केस जो बना रहे हैं, आप देख रहे कितने केस बनते हैं। बंदा वहां पे मौजूद भी नहीं होता और केस बन जाता है। आपने कहीं ऐसा आंधा कानून देखा? इमरान खान ने खुल के कहा कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करवा रहा है। मैं अपनी फौज को ये बड़े अदब के साथ कहूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और आप इन सियासतदानों की गुलामी के लिए नहीं आए हुए, आप इस कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं। ये कौम अपने खून पसीने की कमाई से आपके टैक्स में से पैसे, आपकी तनख्वाहें देती है, आपकी जो मलाई होती है वो आपको दी जाती है। ये लस्सी भी नहीं मिलती इनको, सड़कों पे चले जाएं, लोगों के पास कपड़े नहीं, रोटी नहीं, कोई चीज नहीं। 75 साल से आपने क्या दिया कौम को? आप सब कहते हैं आप ठीक है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कौन सी तरक्की कर रहा है? भीख मांगने में तरक्की कर रहा है, कर्जा लेने में तरक्की कर रहा है, चोर गुजारी में तरक्की कर रहा है। लोगों को उठा लो, औरतों को उठा लो, बच्चों को उठा लो, ये तरक्की की जा रही। आप क्या समझते हैं कि इंसानी हकूक की तंजीमें सोई हुई है वहां में? वो देख नहीं रही कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में? रोजाना छापे पड़ते हैं, फलां को उठा लो, फलां को उठा लो, फलां को उठा लो। अब जी सुप्रीम कोर्ट को डराने के लिए वहां पे फसाद डालने की, जब आपने देखा ये तरीका वारदात नहीं चला, तो फिर अब फजल रहमान को मजहबी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। वो अपने मदरसे के बच्चे लेके आएगा, वो कुरान पढ़ने किए हुए हैं, आप अंदाजा लगाएं, वो इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए गए हुए, ये तालीम दी जा रही, उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे। जब इन लोगों के पास कोई चीज नहीं रही, आखिरी हरबा इनका ये है। कभी एक और दूसरी मजहबी जमात को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, कभी किसी और को। ऐसी तस्वीरें भी ये सामने आ रही हैं कि एक बड़े टीवी चैनल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। अरशद शरीफ कत्ल, जिसको सबसे पहले तलाक गई उस बंदे को, सब कुछ पता है कि किसने कत्ल करवाया अरशद शरीफ। इमरान रियाज को एक माह के लिए नजरबंद कर दी, इंतशार फैला रहा था, वो इंतशार फैला रहा था। आप रोजाना आके तकरीरों में क्या करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं? आप जजों को धमकियां देते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंतशार नहीं है, वो क्या है? बताइए इस कौम को। ये सवालात बेशुमार है। वो कहते हैं कि सुबह का बूला शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। हमारी आर्मी को चाहिए कि खुदा का वास्ता आपको इस मुल्क पर जुल्म ना करे, बहुत हो चुका। जब तक अदल का सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा उस वक्त तक आप जो मर्जी करते रहे। जब तक पाकिस्तान में हम सब एक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, फिरका बाजी जो है वो खत्म नहीं की जाएगी, ऐसे कवानीन खत्म नहीं किए जाएंगे, वही पाकिस्तान चलेगा जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, जिसमें सब एक कौम थे, एक पाकिस्तानी थे, एक कानून सबके लिए था। आप क्या समझते हैं कि दुनिया ने आज आंखें बंद की हुई? अरे चोरों की कौन मदद करता है, मुझे बताइए। आपके मोहल्ले में मैं ये अपने अवाम से पूछता हूँ जो उन सियासी लोगों की सपोर्ट कर रहे, मदद कर रहे, कि आपके घर में कोई चोर पैदा हो जाए, वो चीजें रोज उठा के लेके जाए बेचने के लिए, कोई चर्सी पैदा हो जाए, तो कितनी देर घर चलते हैं? कितनी देर आपका घर चलेगा? एक दिन आएगा कि आप भी भीख मांगना शुरू कर देंगे। आप अंदाजा लगाए कि एक बंदे ने अगर कहा कि मैं गोली चला के कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि उसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन 3 जर्नैलों ने ये ऑर्डर नहीं माना। और फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ये मौजूदा है, ये शहबाज शरीफ ने मुकर्रर किया। आप देखें मुकर्रर करने वाला कौन है? सबसे पहला सवाल ये है। इसको भी तो कर सकते थे ना लाहौर के जो कोर कमांडर थे, मगर ये इनके काम का बंदा नहीं होगा। इनको तो चाहिए जालिम, क्योंकि ये खुद कातिल है। इन्होंने मॉडल टाउन में कत्ल करवाए, जजों को धमकियां दे के अपने हक में फैसले करवा लिए। 18 कत्ल हुए, किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई कातिल नहीं, सब ठीक है। अदालतों ने कह दिया, ना पुलिस वाले कातिल, ना वजीर दाखिला कातिल, ना वजीर आजम कातिल, ना वजीर आला कातिल, कोई कातिल नहीं है। बंदे कत्ल हो गए 18। किसी मुल्क में ये चीजें आपको मिलेंगी? इनको खून लग चुका है, ये आज नहीं लगा। इनके मुतालिक मशहूर है कि ये जिंदा बंदे जला देते थे।
और हमारी पाक फौज के जो समझदार लोग हैं उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिठाकर समझाना चाहिए कि हम इस कौम के चौकीदार हैं, इनकी हिफाजत के लिए आए, इनको मारने के लिए नहीं आए। हम दुश्मन के मुकाबले के लिए आए। दुश्मन रोजाना सरहदों पे हमारे लोगों को शहीद कर देता। मैं सलाम पेश करता हूँ जो सरहदों पे हमारे मुजाहिद, हमारे फौज के जवान खड़े अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो खुदा के बंदो, उनकी जानों की कोई ना कोई अहमियत तो है ना। आके सिर्फ सलूट मार देना और आके ऐलान कर देना ये काफी नहीं है। औरतों के साथ जो जुल्म आप कर रही है उनको ले जाके ये भी पता चला है कि कई औरतों के साथ ज्यादती के भी केस है और वो खामोश। अदालतों से मैं पूछता हूं कि उनका जवाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट को फौरन एक्शन लेना चाहिए। जितना नुकसान हुआ, जितने लोगों का कत्ल हुआ ये चंद दिनों में, ये सब उस बंदे पे पड़ता है जिसकी गलती है, जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। ये नहीं होता कि बिल्डिंग गिर जाए तो आप उतली मंजिल वाले को पकड़े, सबसे पहले बुनियाद देखते हैं कि बुनियाद कहां से खराब हुई है। तुर्की में बिल्डिंगें गिरी, उन्होंने देखा कि किसने ये बनाई थी। तो इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे, इन लोगों को नहीं काबू करेंगे, ये रोजाना किसी का आया बयान अरबों रुपए का ये चूना लग गया, नुकसान गवर्नमेंट ने जो करवा दिया। रहीम शाह की अब ऑडियो आई तो उसने कहा 2 दिन बाद ये वजीर दाखिला कह रहा था, कल ये टीवी पे बैठ के कह रहा था। जब इसकी वीडियो का मामला है तो रात को इंटरनेट चल गया। ये इनकी अखलाकी हालत है। ये इस्लाम के ठेकेदार है। जो मुल्क वीडियो ऑडियो पे चल रहा हो वो कितनी देर चलेगा? वो कानून के मुताबिक चलेगा? अब मुझे हंसी भी आ रही थी कि इस बंदे की भी वीडियो उसके पास है जिसकी शक्ल देखने को दिल नहीं चाह रहा। आप इसका अंदाजा लगा लें, यहां तक गिरे हुए हैं। आप देखें कि 2 दिन बाद इंटरनेट चलना था, ऐलान ये किया था, लेकिन जब वो पता चला कि हमारी ऑडियो वीडियो, तो हमें पता पहले होता तो हम उसके साथ ही रास्ता करते कि ये इमरान खान को छुड़ाने के लिए इसकी वीडियो जारी करो जरा। ये चोरों का टोला, ये हरामखोरों की औलाद आपको कुछ नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, जो लोग इनके सपोर्टर हैं उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। जहालत का ये म्यार है। वो सर पे लड्डू लेके घूम रहा है, वहां पे सिंध में भुट्टो जिंदा है और म्यूजिक लगा हुआ है। वो खाना खराब हो, भुट्टो जिंदा नहीं है, आप मर चुके हैं। आपके जमीर मर चुके हैं। आप एक जहालत के जमाने में रह रहे हैं। वहां सिंध में ये बताया जाए कि इमरान खान को इज्जत दी गई, इमरान खान को, और जब आपने पकड़ा ही गलत है, उसके सर पे डंडा मारा, अगर वो खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाता तो ये मुल्क बचता? ये आपने टेस्ट किया है। आपको मैं बता देता हूं कि क्या रद्द-ए-अमल आएगा। आप क्या समझते कि इन्होंने इमरान खान को इसलिए छोड़ दिया कि वो कोई ऐसी बात थी? ये बात थी कि अवाम इनसे संभाली नहीं जा रही थी। इस्लामाबाद में बड़े बड़े शहरों में शदीद लड़ाई हुई। अब सब लोगों को फौरन रहा करो जिनको पकड़ा हुआ है। नजर बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया। बाद में आपने, वो कहते हैं कभी दादे दिया तो कभी पोते दिया, किसी दिन आपने भी इनके काबू आ जाना है। मैं सलूट पेश करता हूं जो लाहौर के कोर कमांडर हैं उनको। हमें ऐसे जवान चाहिए जो पाकिस्तान की खिदमत के लिए आए हों, जो दुश्मन के मुकाबले के लिए आए हों, ना कि अपनी अवाम के साथ मुकाबला करें, औरतों के साथ मुकाबला करते, चूड़ियां पहन लो जाके। 100 पुलिस वाले, मैं हैरान हूं कि इनके जमीर नहीं है, इनमें इंसानियत नहीं, इनमें शर्म नहीं है। बाहर गिरफ्तार कर लो, FIR काट दो। उनको खाना चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको FIR काट रहे, उनकी ऑडियो बना रहे, उनकी वीडियो बना रहे, ब्लैकमेल कर रहे। शर्म से डूब मरो। मुल्क को बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे।